तो सर्दी में बच्चे डालने से पहले अपने को ध्यान रख लेना है कि बच्चे के अंदर कौन-कौन सी बीमारी ज़्यादातर आती है। अधिकतर से अधिक कौन-कौन सी बीमारी आती है बच्चे के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, बच्चा आज 16वाँ दिन का है मेरी पोल्ट्री के अंदर, और बच्चों के अंदर कौन-कौन सी बीमारी आ सकती है अगर अपने सावधानी नहीं बरते तो दोस्तों। तो पहले तो आती है दोस्तों कि लेटर गीला हो जाता ना, तो गीला लेटर होने की वजह से एक तो एसाइटिक गैस की पहली शिकायत तो ये आती है। दूसरी आती है दोस्तों, अपना अगर लेटर को सुखाने के लिए आप पर्दा ओपन करते हो तो सीआरडी की शिकायत आ जाती है दोस्तों। अगर पर्दा ज़रा सा भी ओपन गलती से हो जाता है ना, कहीं से मान लो ऊंच नीचा, तो अपना सीआरडी परेशानी आ जाती है। तीसरा दोस्तों, कोक्स की परेशानी होती है। चौथा होता है दोस्तों, पतली बीट हो जाती है अगर बच्चा गीले के अंदर रहता है तो, ठीक है ना। तो 5 से 6-7 बीमारियां अगर ये ऐसी होती है अपने, बहुत घातक बच्चों के लिए, बच्चों को पनपने नहीं देती है, बच्चों को ग्रो नहीं लेने देती है, फिर वो अगर वो बीमारी लग जाती है ना, तो अपने ये समझो कि पोल्ट्री के अंदर लॉस होना तय है। अगर लॉस हो गया अपना सर्दी के बेच के अंदर दोस्तों, तो ये समझो कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है। अब नुकसान कैसे होता है आप सभी किसान भाइयों को मैं बता देता हूँ कि पहली बात तो यह है कि अपना जो सर्दी के अंदर बेच डालते हैं ना, सर्दी के अंदर बच्चा डालने के पालने के लिए डालते हैं ना, वो अपने को महंगा पड़ता है। वो महंगा कैसे पड़ता है दोस्तों, इसका मैनेजमेंट बहुत महंगा पड़ता है। टेम्परेचर बिना बच्चा पलता नहीं है। टेम्परेचर देने के लिए अपने को दोस्तों खर्चा करना पड़ता है ज़्यादा। अब खर्चा करना पड़ता है तो भाई उस हिसाब से पैसा नहीं बनता। पैसा बन जाता है तो पैसा कब बनता है दोस्तों, पैसा बनने का तरीका यही है कि आपका मैनेजमेंट एक्टिव रहे हमेशा, तब जाके आपका पैसा बनने को दिखता है। आपको पता है पैसा बनने में तो दोस्तों हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड में बनता रहता है बच्चों से। वो कैसे बनता है कि जैसे बच्चा हर मिनट के अंदर ग्रो लेता है। आप ये मत सोचना कि 24 घंटे में एक बार ग्रो लेता है, ऐसा नहीं होता। बच्चा हर मिनट के अंदर ग्रो लेता रहता है, हर सेकंड के महीने जैसे दाना लेता रहता है उस हिसाब से परफॉर्मेंस देता रहता है अपने को। बच्चा ऑटोमेटिक वजन लेता रहता है। ये दिन के हिसाब से नहीं देता दोस्तों, इसको मिलता है ओनली 950 घंटे। देसी तरीके से बता देता हूँ, 950, 940 घंटे, 950 घंटे, लास्ट इनको 1000 घंटा मिलता है बड़ा होने के लिए। 1000 घंटे में दोस्तों बच्चा 2800 ग्राम तक हो जाता है, 3 किलो तक भी हो जाता है। ये समझो आप, 2800 ग्राम से लेकर 3 किलो तक बच्चा हो जाता है। अगर अच्छा रिजल्ट उसी को माना जाता है जो 2800 से लेकर 3 किलो के बीच के अंदर जा पहुंचता है बच्चा, ठीक है ना। तो वो 3 किलो 2800 ग्राम होने के लिए बच्चे को एक तो 40 दिन तक बिना बीमारी में रहना है। अगर बच्चा बीमारी के अंदर आ गया ना, तो फिर अपने को इतना एवरेज नहीं देगा। आपका फीड खा जाएगा, एफसीआर बढ़ा देगा। अब जहाँ एफसीआर अगर बढ़ गया, फीड आपका ज़्यादा, रोटी ज़्यादा खा ली, वजन नहीं लिया ना, तो आपका पैसा वहीं ख़त्म हो चुका है। पैसा ख़त्म होने का मतलब यह है दोस्तों कि जैसा पैसा बनता है ना पोल्ट्री से पैसा कब बनता है दोस्तों, जब बच्चा खा के उसका खाया पिया निकाल के फिर बचत का पैसा बनता है ना, उससे ज़्यादा वजन लेता है और अपने को बचत का पैसा मिलता है, तो वो बचत का पैसा फिर गायब हो जाता है। बच्चा बीमार हो गया तो उससे मेडिसिन के अंदर चला जाएगा, और अपना जो फीड खाता रहता है ना, तो उस फीड का बच्चा वजन नहीं ले पाता है। तो बच्चा, आपको पता है कि अगर एक बार बच्चा अगर सीआरडी के अंदर चला जाता है, बच्चे के अंदर जुकाम हो जाती है ना, तो फिर वो वजन लेता नहीं है। अपने एंटीबायोटिक दवाइयाँ लगा देते हैं, तो एंटीबायोटिक दवाई लगाने से दोस्तों बच्चा का वजन रुक जाता है वहीं का वहीं। और एंटीबायोटिक लगाने से बच्चे के अंदर खून बनना बंद हो जाता है, मांस बढ़ना बंद हो जाता है। तो ये बात का हर एक फार्मर को ध्यान होना ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी वीडियो बनाने का मेरा मतलब यही है कि हर एक फार्मर को पता होना चाहिए भाई, बच्चे को मैनेजमेंट के हिसाब से ही बचाना चाहिए। अगर मैनेजमेंट के हिसाब से बच्चा अच्छी तरह बचता है ना, प्रॉपर टेम्परेचर भी अच्छा मिलता रहे बच्चे को, और बच्चा को टेम्परेचर इसी हिसाब से दो ताकि बच्चे को नुकसान ना पहुंचे। अगर टेम्परेचर ज़्यादा दे रहे हो, बच्चे को ज़्यादातर छिड़काव कर रहे हो, बच्चे का ये से हेलोजन लगा के पास नीचे लगा के बच्चे को सेक रहे हो आप, तो गलत है। उससे क्या दोस्तों, बच्चों में पेट में पानी भर जाता है। आप सभी को पता होना ज़रूरी है ये चीज़ भी। अगर बच्चे के पेट में पानी की शिकायत आ जाती है तो मोडल्टियाँ बढ़ जाएगी, उधर मोडल्टियाँ बढ़ जाएगी तो आपका पैसा ऑटोमेटिक वैसे कम हो जाएगा दोस्तों। तो मेन बात वहीं आती है कि जो कमाई होती है ना दोस्तों सर्दी के अंदर बेच में, तो वो बहुत एक मुश्किल है। मुश्किल बहुत ही, मतलब अपने को ये समझो कि पूरा दबाव के साथ से ध्यान रखना होता है अपने को, 24 घंटा एक्टिव रहना होता है। अभी सर्दी के बेच के अंदर दोस्तों ऐसा होता है कि अपने पोल्ट्री को पैक भी नहीं रख सकते। पूरी पोल्ट्री अगर 24 घंटा पैक रहती है ना, तो पोल्ट्री में गैस ऑटोमेटिक ही बन जाएगी। आप गैस बनाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक गैस बन जाएगी। 8 दिन के बाद बच्चों को ऑटोमेटिक गैस महसूस होने लग जाएगी। 3 से 4 दिन तो भाई बच्चों को बिल्कुल पैक में रखना चाहिए, ताकि बच्चों को बिल्कुल बाहर की हवा भी नहीं लगाना है। अगर बाहर की हवा लगा देते तो सीआरडी आ जाती है, तुरंत सीआरडी आ जाती है।
अरे हवा भी लगाओ ना आप तो हल्का फुल्का ऊपर से पर्दा मतलब डाउन ओपन करके ऊपर की साइड से फुट 2 फुट ओपन करके वेंटिलेशन दे सकते हो, बच्चे को हल्का फुल्का हवा महसूस करवा सकते हो दोस्तों। वरना हवा नहीं खिलाना 4 से 5 दिन तक। और बाद में जब आप वेंटिलेशन दो ना, तो आप जैसे क्रॉसिंग लगाते हो ना आगे, तो उस क्रॉसिंग को नीचा कर देना फुट 2 फुट, ताकि वेंटिलेशन बन जाए और गैस निकल जाए पोल्ट्री की। अब रही बात दोस्तों कि अपना प्रॉपर जगह नहीं दे पाते, सर्दी के अंदर मेन समस्या होती है कि जैसे अपना चौथा हिस्सा के अंदर अपना बोर्डिंग बनाते हैं, तो 1000 बच्चों में तो चौथा हिस्सा में बोर्डिंग बनता है, तो उस बोर्डिंग में ओनली 3 से 4 दिन तक रख सकते हैं। फिर अपना आधा हिस्सा देते हैं ना, जैसे 2-3 बार जगह बढ़ाते हैं, चौथे दिन पे, 7वें दिन पे, 10वें दिन पे। तो जगह बढ़ाने समय ये ध्यान रखना है कि आपको सीलिंग के हिसाब से जगह बढ़ाते हैं, क्योंकि सर्दी के अंदर बिना सीलिंग के जगह भी नहीं बढ़ा सकते, और पूरा पर्दे का मैनेजमेंट रखना चाहिए, तब जाके आगे जगह दे सकते हो बच्चों को। जगह देते समय ये ध्यान रखना है कि नीचे लेटर पे हमेशा बुरादा डाले, या इसका पुराना लेटर उठा के, यानी कि पुराना खाद उठा के वहाँ पर डाले, ताकि वहाँ पर गर्माहट आए, तब जाके बच्चा उसमें एक्टिव रह पाएगा। वरना बच्चा वहीं पे मतलब दाना पानी बिल्कुल छोड़ देगा, बैठा का बैठा रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात दोस्तों? तो ये है पूरा मैनेजमेंट के ऊपर टिका हुआ है पूरा सिस्टम। आपको पता है कि हर मौसम में अलग तरीके से काम किया जाता है। सर्दी में अलग तरीके से काम किया जाता है, गर्मी में अलग तरीके से काम किया जाता है, बरसात में अलग तरीके से काम किया जाता है। तो इस प्रकार हर एक किसान भाई को बहुत ही मतलब ये जानकारी ज़रूरी है समझना, ठीक है ना दोस्तों? पोल्ट्री में गीला भी नहीं होना चाहिए, पोल्ट्री में गैस भी नहीं बनना चाहिए, और पोल्ट्री का टेम्परेचर भी डाउन नहीं होना चाहिए। अब इस सारी बातों का ध्यान रखते हुए अपने को ये समझ में लेना चाहिए भाई, बच्चा प्रॉपर पूरा हेल्थी कंडीशन के अंदर रहना चाहिए, ताकि बच्चा प्रॉपर दाना पानी लेता रहे, तब जाके अपने को ग्रोथ देगा। उन 940 घंटे के अंदर उतना का उतना वजन दे देगा अपने को। समझ रहे हो मेरी बात? वैसे सर्दी का समय बहुत वेस्ट माना जाता है। इस समय के अंदर दोस्तों ज़्यादातर इनको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा मतलब अपने को प्रोटीन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बच्चों को। इस समय सर्दी के अंदर बिना प्रोटीन के बच्चा पल जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? प्रोटीन देने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों को, बिना प्रोटीन के ही ग्रो ले लेता है बच्चा। समझ रहे हो? हम बर्तनों की सेटिंग भी आपको इस हिसाब से कर लेना, ताकि अभी बच्चा दाना ले रहा है ना, ये देख रहे हो आप 16वें दिन पे, यानी कि बच्चे का 12वें दिन से ही बर्तन ऊपर लटक जाना चाहिए, ऊपर टक जाना चाहिए रस्सी के, ताकि बच्चा पूरा खड़ा होकर दाना ले, बैठा बैठा नहीं ले दाना। अगर निप्पल सिस्टम है तो उसका भी सेटिंग उसी हिसाब से करो, ताकि बच्चा बैठा बैठा पानी नहीं पिए। और आपके पास डिंकर है तो डिंकर की भी सेटिंग इस हिसाब से करो, ताकि बैठा बैठा बच्चा पानी नहीं पिए, बच्चा खड़ा होके ही पानी पिए, पूरा एक्टिव रह के। अब आप देख रहे हो मेरी पोल्ट्री की कंडीशन, यहाँ पर बिल्कुल लेटर सूखा है, देख रहे हो ना यहाँ पर, और वहाँ पानी के बर्तनों के आसपास देखो, वहाँ पर देखो पपड़े से जमने लग गई। ये क्यों जम रही है? आज दोस्तों 12 12 24 और 12 36 घंटे हो गए पोल्ट्री को ओपन हुए। अब 36 घंटे के अंदर दोस्तों ये कंडीशन हो जाती है, अगर 36 घंटे पोल्ट्री को ओपन नहीं करते हैं ना, तो मौसम ही ऐसा हो रहा है कि अभी कोहरा हट रहा ही नहीं है, दिन के अंदर से भी, दिन में भी कोहरा आ रहा है और ठंडी हवा चल रही है। तो इस कारण क्या है दोस्तों, ये कंडीशन हो जाती है पोल्ट्री। ये देख रहे हो ना आप, मैं कोई बताने में शर्माता नहीं हूँ, है ना, जो हकीकत है, ये देख सकते हो। ये कंडीशन होती है दोस्तों, ये पपड़ी टाइप जम जाती है। अब इस पे बच्चा बैठता है तो नुकसान पहुंच जाता है बच्चे के ऊपर। ये समझो, ये ठंड के अंदर बच्चा नहीं रहना चाहिए, इसलिए बच्चा सूखे में आके बैठता है। ये देख रहे हो ना, ऐसे बच्चा बैठता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे, आपके समझ में आया है तो लाइक करना और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बता देना अगर कोई भी कमी है तो, ठीक है ना दोस्तों? और जो भी अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना, ताकि नई नई जानकारी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे दोस्तों। तो चलो इस वीडियो को यहीं करते एंड, मिलते हैं ऐसी नई जानकारी में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को मेरा दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।